हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब देखिए, आज हम इंग्लिश में वो टॉपिक शुरू करेंगे जिसका बहुत बच्चे बड़े दिन से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, आज से हम शुरुआत करेंगे टेंस की। ठीक है, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है, जो भी है। सो टेंस क्या है, व्हाट इज अ टेंस। ठीक है, तो पता ही है टेंस को हिंदी में जब बात किया जाए, कि हिंदी माध्यम से हैं तो बातें भी थोड़ा सा हिंदी में ही करना पड़ेगा। इस वजह से वही लोग, अच्छा बहुत लोग सोच रहे होंगे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लेकिन सब कुछ हिंदी में, तो लेकिन भाई क्या समझना जरूरी है, किस लैंग्वेज में समझ रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो टेंस यानी कि काल, यानी कि समय। ठीक, तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो टेंस यानी कि समय, जो बोध कराता है, समय का पता जिससे चलता है। अच्छा, इस चीज को ऐसे देखिए, आपको ये भी पता है कि समय जो है, टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरा जो मानना है, मैं जो मतलब मुझे लगता है कि फ्यूचर और पास्ट डिपेंड कर रहे हैं किस पे, प्रेजेंट पे। जैसे कि अभी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं यहां पे कुछ पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट में काम चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कुछ समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि मैं पढ़ा चुका होऊंगा। ठीक है, और फिर क्योंकि अब हम पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे होंगे। ठीक, अब मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा, आया ना गा, अभी मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा पता नहीं है। ठीक, फ्यूचर में चला जा रहा है। फिर यही जब काफी टाइम बीत जाएगा, यानी कि अभी कल की, जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो आज वाला दिन जो हो जाएगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब एक रफली आइडिया अगर आप देखिए तो ये जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट से होके पास्ट और फ्यूचर सब निकल रहे हैं। तो इसी वजह से देखिए बहुत डिटेल में हर चीज को आपके लिए बनाया गया है। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। साधारण शब्दों में, यहाँ पे बड़ा सा रहेगा भाई, ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो टेंस समय का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है, यानी कोई काम कब हो रहा है। ठीक है, तो दरअसल टेंस किसी कार्य के होने के समय को ही दर्शाता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि समय को टेंस या काल कहते हैं। किसी भी कार्य को करने पर जब उस कार्य के होने का समय का तथा कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता चलता है तो उस समय को ही टेंस कहते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि कोई भी कार्य किसी समय में होता हो, पर यह जरूरी नहीं कि वाक्य में समय का जिक्र खुलकर हुआ हो। ठीक है, कब हो रहा है ये बहुत छोटा सा माइन्यूट पहचान होती है जिससे हम जान पाते हैं कि काम कब हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूं। इस वाक्य में दिन, रात, सुबह, दोपहर, 10 बजे, 4 बजे, जनवरी, फरवरी, किसी भी समय का एकदम ओपनली नहीं बताया गया है, पर इसका मतलब तो यह नहीं खाना खाते वक्त समय रुका हुआ था। मैं खाना खा रहा हूं, समझो बहुत छोटी सी चीज है, मैं खाना खा रहा हूं। अब कोई टाइम नहीं स्पेसिफिक दिया है, दिन में खाना खा रहा हूं, रात में, सुबह खा रहा हूं, दोपहर में, या 10 बजे, 4 बजे, जनवरी में, फरवरी में, 1990 में, कब खा रहा हूं। ठीक है, खा रहा हूं, यानी कि वही चीज यहां पे क्या हुआ है, खुलकर जिक्र नहीं हुआ है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि खाना खाते वक्त समय हमारा रुका हुआ था, समय तो चल ही रहा था। ठीक है, मैं खाना चाहे जब खा रहा हूं, समय तो चल रहा है, समय किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा। ठीक है, तो जिस भी वाक्य से किसी कार्य का जिक्र हो उस वाक्य में समय भी जरूर होता है, भले ही छुपा रहता है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्य में भी समय का पता चल रहा है और वह समय वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, अब टेंस के वाक्य की पहचान क्या है, क्यों जरूरी है। देखो, टेंस के वाक्य की पहचान आगे बताया जाएगा, जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप पहचानोगे टेंस कौन से टेंस में है, किस टाइप का है, तभी आप सही ट्रांसलेशन कर पाओगे। ठीक है, तभी आप सही ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो जिस भी वाक्य में किसी कार्य का जिक्र हो वह टेंस का वाक्य होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, वह खेलता है, राजेश सो रहा था, अमित गाना गा रहा है। तो ये पहचान अभी आगे बताई जाएगी।
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान, ये बहुत जरूरी रहेगा। इसी वजह से ये चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कीजिए, एक बार रफली और आइडिया ले लीजिए। टेंस के किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, क्या? सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। किसी वाक्य में वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने से पहले वाक्य में इन तीनों का पहचान करना जरूरी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो या वह जो कार्य करता हो, ठीक है। वंस हु डू समथिंग और अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वर्ब्स, वाक्य में वर्ब या क्रिया उस काम को ही कहते हैं जो किया जाता है। एन एक्शन विच द वर्ड्स विच डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है या जिस पे काम किया जाता है, ठीक है। देखो एग्जांपल, राम फल खाता है, तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। राम के बारे में बात हो रही है या राम ही काम कर रहा है, खाना वर्ब है, तथा फल क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है ना, सॉरी फल पर। वह बाजार जा रहा है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वह जाना क्या है? आपका वर्ब है, और बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहचान ही रहे होंगे। टेंस के प्रकार, टाइप ऑफ टेंस, तो इसको ऐसे बताया गया है। एक गांव में एक दादाजी रहते हैं जिनके 3 पुत्र हैं और उन पुत्रों के भी 4-4 पुत्र हैं, ठीक है। इसी कहानी के जैसा हाल टेंस का भी है। तो दादाजी कौन है? टेंस, ठीक है। उनके कितने पुत्र? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और उनके भी 4-4 पुत्र, प्रेजेंट के भी 4 पुत्र, पास्ट के भी 4 पुत्र और फ्यूचर के भी 4 पुत्र, ठीक है। वही चीज बताया गया है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ये टेंस दादाजी के 3 बेटे 3 प्रकार है। अब इनके भी 4-4 भेद होते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल। इस टेंस में उस कार्य का जिक्र होता है जो अभी यानी कि वर्तमान में चल रहा होता है या किया जाता है। जैसे श्याम खाना खा रहा है, अमित स्कूल जाता है, राधिका शाम को खेलने जाती है, आदि। इन सभी वाक्यों को देख के पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है उसका संबंध वर्तमान से है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट टेंस, भूत नहीं भूतकाल होता है भैया, ये भूतकाल होता है, ठीक है। ये भूतकाल, ठीक है, भूतकाल लिखा था, ठीक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो पहले या भूतकाल में किया जा चुका होता है या वर्तमान में जारी नहीं होता है। जैसे राधिका खेलने गई, वह खाना खाता था, सोहन नाच रहा था, अमित पढ़ने जाया करता था, इत्यादि पास्ट टेंस। और इसके भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या आता है बच्चा? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। इस टेंस में उन कार्य का जिक्र होता है जो भविष्य में किया जाएगा। जैसे वह खेलेगा, वह सो चुकी होगी, अमित जाएगा, सीता गाना गाएगी, आदि, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार देखा गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3, तथा उन 3 के भी कितने? 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। ऊपर दिए गए 4 भेदों को पढ़ने पे आपने गौर किया होगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये भी समझ लो, ठीक है, ताकि एकदम फ्लो में सब चलता रहे, ठीक है। अब टेंस में इसका क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चितकालीन। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है क्या? अनिश्चित। इसमें कार्य समाप्त हो गया है या कार्य हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में भी कार्य समाप्त हो गया है या चल रहा है, ठीक है, कोई अता पता नहीं है, ठीक। उदाहरण के लिए राम खाना खाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इस वाक्य में राम के बारे में बात कही जा रही है, पर वाक्य से यह नहीं पता चल रहा है राम खाना खा रहा है या खा चुका है। कार्य क्या है? इंडेफिनिट है, अनिश्चित। यानी कि कुल मिला के एक स्टेटमेंट मिलता है यहां पर, ठीक है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वैसे ही अगर वाक्य पास्ट का है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे अमित खेलता था, राम आम खाता था। अगर वाक्य फ्यूचर का हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जैसे वह जाएगा, राम खाएगा, अमित गाना गाएगा, इत्यादि। कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चला, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है क्या? काम का जारी होना। अगर वाक्य प्रेजेंट का हो तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं खा रहा हूं, वह जा रहा है, अमित खेल रहा है,
ठीक है, वह जा रहा था, वह खा रहा था, अमित खेल रहा था, ठीक है, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, ठीक, आगे भी पता चलेगा। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है कार्य, परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन, ठीक है, कहते हैं यार एकदम परफेक्ट काम किए हो यानी कि कंप्लीट अच्छे से, तो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट हो जाना, किसी भी जिस भी टेंस में किसी भी काम की पूरे होने की बात की जा रही है वो क्या हो जाएगा, वहां से परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो वही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है भाई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य किसी समय में शुरू होकर जारी रहा होगा, ठीक है, यानी कि समय का भी बोध कराता है, ठीक है, कौन से समय में वो काम हो रहा है इसका भी बोध कराता है, किस टेंस में और कौन से समय में हो रहा है, ठीक है भाई। चलो, तो अभी तक हम ये बेसिक सीख रहे थे, ठीक है, ट्रांसलेशन और रूल अभी आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अभी तक तो हम बेसिक बस देख रहे थे कि क्या है कैसे है, ठीक है, आगा पीछा दायां बायां, ठीक, पहचान। तो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ता हूं, ते है, ती है आदि लगा होता है। जैसे वह जाता है, मैं सोता हूं, राधिका नहीं गाती है, क्या आप रोते हैं, अमन क्यों नाचता है। तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है भैया, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ता है, ठीक है, ताती ते, ताती ते है, ये सब आ रहा है, ठीक। अब उपरोक्त सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब इनका ट्रांसलेशन बनाने का रूल देखो। अब इसमें भी देखो, ठीक है, हर टेंस में भी भैया 4 टाइप बनेंगे आपके, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि कुल मिला के एक टेंस अगर हम ध्यान से पढ़ें, प्रेजेंट में पढ़ें, तो प्रेजेंट में हम 16 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट के भी कितने, अब ऐसे दादाजी के 3 पुत्र, ठीक है, और उन पुत्रों के कितने, 4 पुत्र, और उन चारों के भी कितने, 4 पुत्र, ठीक है, जुड़वा सबके। चलो, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, स्ट्रक्चर, संरचना, उस वाक्य की, उस पर्टिकुलर टेंस की जो संरचना होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल है, अभी वो बताया जाएगा, ठीक है। देखो, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक। फिर हम रोजाना अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क रेगुलरली, वी डू आवर वर्क रेगुलरली। वे रोज सुबह चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी एवरी डे मॉर्निंग। तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते हो, यू ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, ठीक है, यू ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स हो रहा है। अब देखो इसमें नोट्स जो है वो भैया याद रखना, नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स क्या है आपका, कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यदि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, वो सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। राम कड़ी मेहनत करता है, राम वर्क्स हार्ड। तो या इसको और आसानी से अगर आपको समझना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कर्ता ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन है, अगर कर्ता ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से ऐसे देखो, तो राम कड़ी मेहनत करता है, राम सिंगुलर है, राम वर्क्स हार्ड, वह हमेशा सच बोलती है, सी सिंगुलर है, स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज। सोना रोज स्कूल जाती है, सॉरी सोनम रोज स्कूल जाती है, सोनम गोज टू स्कूल डेली, वह अपना किताब पढ़ता है, ही लर्न्स हिज बुक, ठीक है। तो अफर्मेटिव में भी पहला रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन एक वचन करता है तो उसके मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगा देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो उसकी मुख्य क्रिया की प्रथम
फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये देखो यहाँ पे हमने मैं रोज स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना, वी डू आवर वर्क, वे रोज सुबह। अब देखो वे रोज सुबह चाय पीते हैं ना, अगर यहाँ पे होता वह रोज सुबह चाय पीता है तो ही ड्रिंक्स टी एवरीडे मॉर्निंग हो जाता। ठीक है, चलो फिर है भैया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंडेफिनिट में ही निगेटिव, अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव। तो स्ट्रक्चर पहले क्या है, स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेगेटिव सेंटेंस में डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा कोई प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट या अन्य कोई थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कर्ता क्या है, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन है तो डू नॉट, अगर कर्ता ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं, तो कर्ता क्या है, आई, मैं, यानी कि क्या रहेगा, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। हम रोजाना अपना काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू आवर वर्क्स रेगुलरली, वर्क्स नॉट वर्क्स। वे रोज सुबह चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक टी एवरी डे मॉर्निंग, दे डू नॉट ड्रिंक टी एवरी डे मॉर्निंग। ठीक है भाई, तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। वह शराब नहीं पीता है तो ही डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, क्यों, करता क्या है, ही है, और ही के साथ क्या, डज नॉट लगेगा। रमेश गाना नहीं गाता है, यानी रमेश यानी कि क्या, सिंगुलर नाउन, तो रमेश डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अमित और राधिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो अमित एंड राधिका डू नॉट, क्यों, क्योंकि कर्ता अब दोनों हो जा रहे हैं, अमित और राधिका, यानी कि प्लूरल नाउन। ठीक है, तो अमित एंड राधिका डू नॉट सॉरी लाइक ईच अदर। ठीक है भैया, समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस बता दिए गए हैं। अब चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव पे, प्रश्नवाचक, प्रसन्नवाचक नहीं प्रश्नवाचक रहेगा हाँ जी, ये प्रश्नवाचक रहेगा, प्रसन्नवाचक नहीं, ये रहेगा प्रश्नवाचक, प्रसन्नवाचक है, प्रश्नवाचक। ठीक है भैया, सब्जेक्ट क्या है, डू ऑब्लिक डज, यानी कि अब देखो यहां पे एक तरीके से, अब ये आगे के लिए भी याद रखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या हो जाती है, प्रश्नवाचक में आ जाएगा। अच्छा, प्रश्नवाचक भी जो होगा वो दो टाइप का होगा, यस और नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप, एस और नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। यस और नो टाइप क्या होगा, जिसका आंसर या तो यस होगा या तो फिर नो होगा, और डब्ल्यू एच टाइप क्या होगा, जिसका एक प्रॉपर कोई ना कोई आंसर होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो ये पहला क्या, जो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये किसका आ रहा है, ये आपका यस और नो टाइप का हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब या तो हाँ होगा या तो फिर क्या ना होगा। क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो ना। ठीक, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, अगर प्रश्न किसी भी वाक्य में किसी भी टेंस में क्या से शुरू हो रहा है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यस और नो टाइप का सेंटेंस है, और हमेशा उसका ट्रांसलेशन जो होगा वो उस पर्टिकुलर टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी से शुरू होगा। सिंपल सा याद रखो भाई। तो क्या है रहा है, डू या डज, डू या डज किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू किसके साथ लगता है, आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। डज किसके साथ लगता है, ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, तो वही सी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव ये दोनों इसी में कर दिया गया है। ठीक है, या तो अभी नॉट
जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तब नॉट ऐड कर देना, ठीक है। ये नॉट अभी भूल जाओ। अभी जब आप सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते? क्या आप, तो आप यानी कि क्या होगा, यू। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? क्या राम कड़ी मेहनत करता है? तो डज राम वर्क्स हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड होगा, वर्क हार्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो, क्या वह हमेशा सच बोलती है? डज शी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? क्या सोनम रोज स्कूल जाती है? डज सोनम गोज टू स्कूल डेली? क्या वह अपना किताब पढ़ता है? डज ही लर्न्स हिज बुक? ठीक है भाई। अब डब्ल्यूएच देखो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आ रहा था ना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आएगा। तो जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द लगे हों उन्हें डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने का रूल इस प्रकार है। क्या? डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉट तब लगेगा जब नकारात्मक यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तब नॉट लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तब नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। राम कड़ी मेहनत क्यों करता है? वाई, डब्ल्यूएच वाई होगा, हुए नहीं, बात मिसप्रिंट हो जा रही है। वाई डज राम वर्क हार्ड, ठीक है। क्या वह हमेशा सच कैसे बोलती है? एक मिनट, वह हमेशा सच कैसे बोलती है? हाँ, आप लोग देखते रहिए भाई, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। चलो, ये देख लीजिए, एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए फटाक से भाई, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप फटाक से देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए। सोनम रोज स्कूल क्यों, पहले क्या, राम कड़ी मेहनत क्यों करता है? वाई डज राम वर्क हार्ड होगा, वर्क्स हार्ड नहीं होगा भैया, ये एस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाउ डज सी स्पीक रहेगा, ये गो रहेगा। ये हाउ डज ही रीड सही है। व्हाट डू अमित एंड सोनम ईट फॉर डिनर, ठीक है। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द, ठीक है। ये भैया ध्यान दीजिएगा, ये एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की जब बात आ जाएगी एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है भाई। तो ये आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 टाइप, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोग इसके जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे आप लोग उसको करके आइएगा, ठीक है। मैं एक बार जब पूरा जैसे मैं एक एक टेंस, जब से मैंने प्रेजेंट टेंस जब खत्म कर, प्रेजेंट टेंस मैं खत्म कर लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस खत्म करूंगा, उसके बाद फिर उसके एग्जांपल्स करवाऊंगा। हर एक टाइप के 10-10, 15-15, 20-20 एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने पास से जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप कीजिए, ठीक। तो कल हम बात करेंगे आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।